कि भाई बेल्ट कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। हाँ बिल्कुल, बेल्ट पहनने के हमको नुकसान भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से उसको यूज़ नहीं करोगे तो। नून प्रणाम जी सारे ने, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो जैसा आप सबको पता है कि वेट लिफ्टिंग की सीरीज मैं बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपके पर्सनल बेस्ट से आप 20 से 30 किलो ज़्यादा लिफ्ट कैसे कर सकते हैं। और अगर आपकी टेक्निक, आपका पोस्चर और आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल गई तो हो सकता है उस आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप और भी ज़्यादा लिफ्ट कर पाएं। तो हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ साथ आपकी टेक्निक, आपका बॉडी पोस्चर, हर एक छोटी से छोटी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, जिससे कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज्यादा आएगा। और जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, उतना ही ज्यादा आप लिफ्ट कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चीजें लेके जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको वेट लिफ्टिंग शूज के बारे में कि वेट लिफ्टिंग शूज पहनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे पहनना चाहिए, कहाँ से आप ले सकते हैं, क्या उन सब चीजों के बेनिफिट्स है और कौन सा शूज हमको नहीं यूज करना चाहिए ड्यूरिंग वेट लिफ्ट। तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक जरूर मेंशन कर दूंगी। तो आप पहले वो जाके देखिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए, ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छा बेनिफिट और नॉलेज मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेल्ट के बारे में। सारी चीजें हम कवर करेंगे कि भाई बेल्ट कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। हाँ बिल्कुल, बेल्ट पहनने के हमको नुकसान भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से उसको यूज नहीं करोगे तो। सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इन सब चीजों का बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताऊंगी कि भाई कौन सा बेल्ट सबसे ज्यादा अच्छा है यूज करने के लिए। बिल्कुल वैल्यूएबल प्राइस में मैं आपको बताऊंगी, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और उसका जो फायदा है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और कौन सा बेल्ट आपको यूज नहीं करना चाहिए। 3-4 टाइप के बेल्ट मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि आप अगर आपके पास है तो आप यूज मत करो, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बिल्कुल ले आओ। तो गाइस, ये कुछ बेल्ट हैं जो कि मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो इसमें से हम सारे बेल्ट्स को हम देखेंगे अच्छे से कि भाई कौन सा बेल्ट सबसे ज्यादा अच्छा है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमको कौन सा बेल्ट यूज नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो ये बेल्ट है जो कि आपको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये होती है टेप, चेपी सी होती है, आप देख सकते हैं। ये टेप वाले जो बेल्ट होते हैं, चेपी वाले जो बेल्ट होते हैं, वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा रिस्की हैं कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई हैवी लिफ्ट्स में जा रहे हो, आपने हैवी लगा रहे हो आप, ठीक है, और बाय चांस भाई इसने धोखा दे दिया, बीच में इसकी टेप निकल गई, क्योंकि इसका भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी टेप निकल गई तो ये तो भाई बीच में इसने साथ छोड़ दिया, तो सीधा लोड हमारे लोअर बैक में पड़ेगा और लोड पड़ते ही हमारी हड्डी। इसलिए ये बेल्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। ये जब भी आप ये बेल्ट लेते हो तो 4 से 5 महीने के ज्यादा ही बता दिया मैंने, उससे पहले इसकी जो टेप है वो बिल्कुल ऐसे निकलनी शुरू हो जाती है। मुझे भी जब इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता था तो मैं यही बेल्ट यूज़ करती थी, और इसकी जब टेप निकल जाती थी तब मैं मार्केट से नई टेप लेके आती थी और मम्मी को कहती थी कि भाई मम्मी सील दो, और वही 2 महीने में फिर से खराब हो जाती थी। तो इसका कोई बेनिफिट है नहीं। प्लस इसकी एक और चीज़ जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि भाई इसका ये जो आप पीछे से देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि हमको कंफर्ट मिले। अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं हो अपनी बॉडी के साथ कि भाई मैं अभी, आपको होना चाहिए कि भाई हाँ अब मैं बिल्कुल सेट हूँ वेट उठाने के लिए। अगर आप सेट ही नहीं हो, आप ऐसे ऐसे एडजस्ट कर रहे हो, तो आपका सारा ध्यान बेल्ट में ही चला जाएगा, वेट में आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। वेट में आपका ध्यान जाना ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ भाई मैंने बेल्ट पहन लिया अच्छे से, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए बिग नो टू दिस बेल्ट। अगर आपके पास ये टेप वाला बेल्ट है भी तो उसको आज ही आप रख दीजिए साइड में, क्योंकि ये बेल्ट बिल्कुल भी सही नहीं है आपके हैवी लिफ्ट्स जाने के लिए। तो गाइस, दूसरा बेल्ट है जो आपको यूज नहीं करना चाहिए और वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, वो है ये बेल्ट जो आगे से थोड़ा सा पतला सा दिखता है और पीछे से थोड़ा सा मोटा सा है। तो ये बेल्ट भी अच्छा नहीं है। इसका फायदा बस ये है कि इसमें ये लॉकिंग सिस्टम अच्छा है। उससे अच्छा बेल्ट ये है, वो बेल्ट से अच्छा ये बेल्ट है, क्योंकि इसमें लॉकिंग सिस्टम अच्छा है।
जितना मर्जी हो जाएगा, ये बेल्ट आपका निकलेगा नहीं, बीच में आपको धोखा देके बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ऐसे आप लॉक कर सकते हैं और इसको आप ऐसे इसके अंदर जब डाल देंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये लॉक हो जाएगा। तो कोई चांस नहीं है कि ये बेल्ट हमारा बीच में धोखा देके हमको छोड़ दे हैवी लिफ्ट्स में। तो ये बेल्ट उससे ज़्यादा अच्छा है। बट इसकी जो अच्छी चीज़ नहीं है वो ये है कि ये आगे से बहुत ही ज़्यादा पतला है। भाई अगर थोड़ा सा जिसका तोंद बाहर है वो उसने अगर ये बेल्ट पहन लिया तो भाई इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ये बेल्ट देता है कि हमको भाई ऐसा होता है कि भाई हमारी सांस ही रुक गई, बिल्कुल हमारी सांस रुक जाती है। क्योंकि जब हम बेल्ट पहनते हैं तो हमारी कोर जो है वो बिल्कुल एकदम स्क्वीज हो जाता है, हमारा पेट बिल्कुल स्क्वीज हो जाता है। उस वजह से ये इतना ज़्यादा टाइटनेस हमको फील होती है, हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं ज़्यादा वेट उठाने के लिए। और पीछे से ये बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब इससे थोड़ा सा अगर बड़ा हो तो हमारी बैक को थोड़ा और सपोर्ट मिले। वो ज़्यादा बड़ा था और ये ज़्यादा छोटा है। तो आप कोशिश ये करें कि ये बेल्ट भी ठीक ठाक ही है। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने शुरू किया है तो फिर भी ये बेल्ट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें लॉकिंग सिस्टम अच्छा है। बिगनर्स के लिए ठीक है बेल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हैवी लिफ्ट्स जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट्स लगाते हैं, उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि ये बेल्ट ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए है। तो ये बेल्ट भी आप ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल है, मीडियम है। अब गाइज मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपको कौन से बेल्ट यूज करने चाहिए, उन सबसे कौन सा बेल्ट ज्यादा अच्छा है। ये दो टाइप के बेल्ट है, काफी ये सेम है। ये थोड़ा प्लास्टिक में आ जाता है और ये हल्का सा कमजोर है, इससे ये ज्यादा हैवी है। इसका आप देख सकते हैं ये ज्यादा हैवी बेल्ट है। तो अगर आपके पास ये भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी चल जाएगा। अगर ये भी है तो और भी अच्छी बात है। तो मैं इसका आपको बेनिफिट बता देती हूँ कि इसका ये है कि भाई जैसा ये आगे से है वैसा ये पीछे से है, पूरा एकदम करेक्ट है। ये आगे आपके पेट में बिल्कुल भी गड़ेगा नहीं। इसका लॉकिंग सिस्टम आप देखिए कितना ज्यादा बड़ा है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लॉकिंग सिस्टम है इसके अंदर। और ये आपकी बैक को एकदम कंफर्ट दे देता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर बिल्कुल कि भाई हाँ एकदम अच्छे से कवर्ड है और अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये बेल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। पीछे इतना इसका जो ये है मेजरमेंट है, इसका जो ये चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि ना ही तो ये कम है ना ही ये बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये बिल्कुल कंफर्टेबल फील होगा, आपको प्रोटेक्टेड फील होगा आपकी बैक से। तो मेरे हिसाब से ये बेल्ट, अगर ये थोड़ा सा हल्का है, अगर आपको थोड़ा हैवी में चाहिए तो ये बेल्ट, ये थोड़ा सा हैवी है। और इससे हैवी भी इस टाइप के बेल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें आप सबको बताऊँ जो आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकें। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है, हैवी में भी आप ये बेल्ट बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि बेल्ट हमको कहाँ पे पहनना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सही जगह पे बेल्ट पहना ही नहीं है तो वो आपको इतना ज़्यादा फायदा कर ही नहीं पाएगा। तो ये देख लेते हैं कि भाई बेल्ट पहनना कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं पहनना है। सबसे पहली चीज़, आपको बेल्ट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं बांधना है, इतना नीचे नहीं बांधना है। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि इतना नीचे मैं बांधूंगा या बांधूंगी तो मेरी लोअर बैक को सपोर्ट मिलेगा, मेरे लंबर एरिया को, जो मेरी टेल बोन वगैरह को सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो हमारे बोन है, आप यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे ये जो बोन है ये एक ब्रिज की तरह है। ये दो बोन है हमारे ऐसे, ठीक है। और बीच में हमारा जो लोअर बैक है वो है। ये बेल्ट जो है वो बोन्स के ऊपर आएगा, वो उसके नीचे हमारी बोन्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इस बोन के नीचे बेल्ट बांधने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ना ही तो ये आपकी लोअर बैक को सपोर्ट दे रहा है, ना ही ये कुछ कर रहा है। तो इसका बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है इतना ज्यादा नीचे बेल्ट बांधने के लिए। दूसरी चीज आपको ये नहीं करनी है, इतना ज्यादा ऊपर बेल्ट आपको नहीं बांधना है। अगर इतना ज्यादा ऊपर बेल्ट आपने बांध लिया तो आपकी बैक को भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। परफेक्ट एरिया जो है बेल्ट बांधने का वो ये है, यहाँ पे जस्ट बोन के ऊपर, थोड़ा सा, ना ज्यादा ऊपर और ना ही ज्यादा नीचे। ये एरिया बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है बेल्ट बांधने के लिए। आपने बेल्ट एडजस्ट कर लिया, आपको फील हो गया कि हाँ भाई सही है, फिर आप लीजिए लॉक, आप लगाइए, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए और इसको अंदर से आप डाल लीजिए। आप देख लीजिए हाँ भाई एकदम सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल सपोर्ट मुझे मेरी बैक को मिल रहा है। अब जाके मैं लिफ्ट हैवी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये होता है परफेक्ट बेल्ट बांधने का जगह। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई बेल्ट ना ही तो ज्यादा आपको टाइट बांधना है, ना ही ज्यादा लूज बांधना है। अगर ज्यादा ही आपने टाइट बांध दिया तो सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए।
तो ज्यादा टाइट नहीं बांधना है और ज्यादा लूज नहीं बांधना है कि भाई आपकी लोअर बैक को सपोर्ट बिल्कुल भी मिल ही नहीं रहा है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है बेल्ट पहनते टाइम। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको बेल्ट पहनना कब है, उसको यूज कब करना है। देखिए जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है ये और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ज़्यादातर मैंने लोगों को इन सब टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा बात करते देखा नहीं है। लोग बस हैवी वेट उठाओ, हैवी वेट उठाओ। हैवी वेट उठाने के लिए दूसरी चीज़ों को भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट डालती है, जिसकी मैंने पहले भी बताया। तो वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हर एक डिटेल में आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आइए बैक टू वर्क। बेल्ट हमें कब यूज़ करना चाहिए? तो परफेक्ट टाइम है बेल्ट यूज करने का वो है जब आप वेट उठा रहे हैं 80 to 85% से ज्यादा। 80% पे आप, फॉर एग्जांपल आपका पर्सनल वेस्ट 50 किलो है, उसका आप 80% निकालें कि 50% का 80% कितना होगा, तभी आप उस वेट पे बेल्ट पहने। अगर उससे लाइट वेट में, अगर आप वार्म अप में बेल्ट पहन रहे हैं या आप लाइट वेट जा रहे हैं उसमें आप बेल्ट पहन रहे हैं, तो बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि भाई परफेक्ट टाइम बेल्ट पहनने का है जब आप हैवी जा रहे हो, तभी उसका फायदा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि भाई लाइट वेट में बेल्ट पहनने का फायदा क्यों नहीं है। आपने जिम में अक्सर किसी ना किसी को तो देखा ही होगा कि भाई इतने, मैंने खुद ने देखा है कि वो बेल्ट पहन लेंगे, जैसे जीन्स के ऊपर बेल्ट पहनता है ना बॉयज, बेल्ट पहन लिया और एकदम मस्त जिम में घूम रहे हैं। हाँ भाई, अरे यार मत पहनो ऐसे बेल्ट, कोई फायदा नहीं है। बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भाई बेल्ट से पहनने से क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। भाई बेल्ट पहनने से क्या होता है, हमारे जो एब्डोमिनल मसल है, हमारा जो कोर मसल है, उसको जो है वो स्ट्रेंथन कर देता है। जब हम स्क्वीज करते हैं तो हमारी कोर मसल जो है वो बिल्कुल ऐसे एकदम कड़क हो जाती, इतनी कड़क हो जाती कि भाई कोई मुक्का भी मार दे पेट में तो भी नहीं लगेगा। उससे क्या होता है कि वो सपोर्ट करती है, हमारी कोर मसल सपोर्ट करती है हमारी लोअर बैक को मुड़ने से। क्योंकि जब भी आप हैवी लिफ्ट जाओगे तो आपकी बैक जो है वो राउंड शेप में आ ही जानी है। उससे क्या होगा कि जब आप बेल्ट पहनेंगे तो आपकी कोर मसल जो है वो बिल्कुल एकदम टाइट हो जाएगी। टाइट होने से वो सपोर्ट करेगी आपकी लोअर बैक को, सीधी होने से, मुड़ने से वो बचाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बेल्ट पहन लिया तो आपकी बैक एकदम सेट है, कोई इंजरी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेल्ट का काम होता है हमारी कोर मसल्स को, हमारे एब्डोमिनल को स्क्वीज कर देना, इतना टाइटन कर देना कि वो हमारी लोअर बैक को सपोर्ट करे। इसलिए बेल्ट पहना जाता है, ठीक है। अब बेल्ट लाइट्स में क्यों नहीं पहनना चाहिए हमको? बेल्ट भाई बाइसेप लगा रहे हैं तो भी बेल्ट पहना है, शोल्डर लगा रहे हैं तो भी बेल्ट पहना है, चेस्ट लगा रहे हैं तो भी बेल्ट पहना है। फिर कहते हैं भाई हमको इंजरी है इसलिए हमको पहनना पड़ता है। भाई अगर इंजरी है तो घर पे जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, पहले इंजरी ठीक करो, थेरेपी लो, A to Z। जब आप, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे ऊपर से ले नीचे तक, कोई भी इंजरी में वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इंजरी में वर्कआउट कर रहे हो बेल्ट पहन के भी, कुछ भी आप कर लो, प्रिकॉशंस कुछ भी कर लो, इंजरी में वर्कआउट अगर आप कर रहे हो तो ना ही तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे, और अगर कोई भी छोटी मोटी ऊंच नीच हो गई तो वो इंजरी बढ़ जाएगी। उससे अच्छा है सबसे पहले तो आप अपनी इंजरी को ठीक करें, आपकी लोअर बैक को ठीक करें, अपनी बैक की इंजरी को ठीक करें, फिर ही जिम आए। और अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक हो तो फिर क्यों पहन रहे हो बेल्ट? बेल्ट ऐसे हर टाइम पहनने से क्या होता है कि वो हमारी कोर को स्ट्रेंथन होने नहीं देता। हम क्यों अक्सर देखते हैं कि जो वेटलिफ्टर्स होते हैं ज्यादातर, जैसे कि मैं भी थ्रोअर हूँ, हम थ्रोअर हैं, बैलेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए कोर को स्ट्रॉन्ग करना हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी लोअर बैक को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। इसलिए अगर आप हर टाइम बेल्ट पहन के रखोगे तो आप जब भी हैवी जाओगे तो उसमें तो आप पहनोगे ही पहनोगे। लाइट में भी आप अगर आप बेल्ट पहन के रख रहे हो हर टाइम, तो वो आपकी कोर को वीक कर देगा, आपके एब्डोमिनल को वीक कर देगा। और अगर आपने वो चीज आपकी वीक हो गई तो बाय चांस अगर घर पे मम्मी ने कह दिया कि भाई बेटा सिलेंडर उठा के ले गया, बेटा कणक की बोरी उठा, या बेटा ये कर, या बेटा वो कर, और आप उस टाइम पे तो बेल्ट पहन के जाओगे नहीं कि मम्मी कहोगी मम्मी रुको बेल्ट पहन के आ रहा हूँ 2 मिनट। मम्मी कहेगी भाई तो क्या करने जा रहा है जिम, इतनी चीज के लिए भी तेरे को बेल्ट पहनने पड़ रहा है, क्या स्ट्रांग होके आ रहा है तू, है ना? तब तो आप बेल्ट पहनोगे नहीं। और तब अगर है तो वो भी वेट ही है, तो वो भी वजन ही, वो वजन अगर आपने बिना बेल्ट के उठा दिया तो आपकी लोअर बैक की तो गई, ऐसी की तैसी हो गई ना। इसलिए हर टाइम बेल्ट पहनना नहीं चाहिए।
आप हर टाइम बेल्ट मत पहनिए। लाइट वेट में आप अपनी बैक को, अपनी कोर को स्ट्रेंथन कीजिए, जिससे कि आप अगर हैवी जाएंगे तो उसमें आपकी कोर को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलेगा। कोर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपनी कोर को स्ट्रेंथ करने के लिए। कोर की स्ट्रेंथन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आपको कोई इंजरी नहीं है, अगर आपको कोई इंजरी है तो पहले आप अपनी इंजरी को ठीक करो। अगर आपको कोई इंजरी नहीं है तो हर टाइम बेल्ट मत पहनो, हैवी में ही बेल्ट पहनो। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आज मेरी बॉडी जो है वो थोड़ी सी टाइट है या बिल्कुल साथ नहीं दे रही है मेरा, या मुझे लग रहा है कि आज भाई मतलब उतना मोटिवेशन नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इतना वेट नहीं आज मैं उठा पाऊंगा या उठा पाऊंगी, तो मत करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है। गधों वाला काम नहीं करना है, हमको दिमाग से चलना है, हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मैंने भी ये बहुत गलतियां की हैं, उसी से मैं सीखी हूँ। मैं भी यही गलती करती थी, मेरे को जिम में आके आ जाता जोश, इतना ज्यादा जोश कि हाँ भाई इतना उठा लूंगी तो मेडल आएगा, ये वो। इंजरी आती थी, मेडल का तो पता नहीं। इसलिए अपनी बॉडी की सुनो, लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, इसलिए हमको स्मार्ट चलना है। अपनी बॉडी की सुनिए कि भाई आज हमारा बॉडी क्या बोल रहा है। अगर हैवी के लिए नहीं बोल रहा है तो लाइट लगा के आ जाओ, छोड़ो मत। ये मैं नहीं कह रही कि भाई छोड़ ही दो, बिल्कुल लाइट लगा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे चीज जो होती है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे जो चीज होगी वो आप देखते हैं ना, सब्जी हम बनाते हैं, एकदम गैस फुल कर दिया सब्जी जल जाएगी, है ना। और धीरे धीरे अगर हम सब्जी बनाएंगे तो क्या स्वाद बनती है ना। मम्मी कहती है कि भाई गैस को थोड़ा धीरे रखो, धीरे धीरे सब्जी बनाओ, धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे खाना पकेगा उतना स्वादिष्ट बनेगा, ठीक है। तो इस अगर मेरी मम्मी ये वीडियो देख रही है तो बोलेगी कि भाई इसको खाना बनाना आता नहीं और ज्ञान दे रही है, बट इतना मुझे पता है कि धीरे धीरे अगर हम कोई भी चीज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा ज्ञान मैंने दे दिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जितनी चीजें मुझे पता थी सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है कि बेल्ट आपको कौन सा ज्यादा बेनिफिट देगा और कौन सा आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा, या फिर आपको वो बेल्ट बिल्कुल यूज करना नहीं चाहिए, ठीक है। कौन से टाइम में आपको बेल्ट यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, और सारी चीजें जितनी कवर करने की मैंने कोशिश की है, सारी चीजें, जिससे आपको जितना हो सके इतनी नॉलेज मिल सके। मेरा यही मोटिव है ये सीरीज स्टार्ट करने का कि जितनी नॉलेज मैं आप सबको दे पाऊँ वो मैं दे सकूं वेट लिफ्टिंग के रिगार्डिंग। और भी बीच बीच में ऐसा नहीं कि भाई सारे इसमें दे दूंगी, धीरे धीरे हम करेंगे चीजें। बहुत सारी चीजें हैं, ये ज्ञान का सागर है पूरा, चीज कभी खत्म नहीं होती। ज्ञान ऐसी चीज है कि भाई जितना लो उतना कम है। मेरे को भी भाई आगे बहुत ज्यादा सीखना है, पर जैसे जैसे मैं आगे सीखती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आप सबको बताती जाऊंगी, जिससे कि आपको ज्यादा तकलीफें नहीं देखनी पड़ेगी। जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका बेशक रिप्लाई दूंगी अच्छे से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। आने वाली वीडियोस में मैं आप सबको बताने वाली हूँ फुल बॉडी रॉड के साथ वार्म अप कैसे करना है। शूज की हमारी बात हो चुकी है, बेल्ट की हमारी बात हो चुकी है, बेसिक हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात आती है रॉड के साथ वार्म अप करने की। लिफ्ट्स उठाने से पहले वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसकी वीडियो भी मैं आगे लेके आऊंगी। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।